बैक बच्चों, दिस इज 30th डे ऑफ 12th फिजिक्स, है ना। स्टिल कंटिन्यू विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तक फाइंड कर लिया था, है ना। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी आई का एक्सप्रेशन निकालेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। Having smaller number of free electrons per unit volume, यानी ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्शन में पार्ट होंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए and length of conductor is small, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इसके अक्रॉस, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एक बार अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नॉलेज हो गई है तो हम मान के चलते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, दे मूव विद रैंडम मोशन, लेकिन रैंडम मोशन का नेट वेलोसिटी जीरो होती है। तो अल्टीमेटली वो जो शिफ्टिंग होती है ना, दैट इज ओनली विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो एक बार अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नॉलेज हो गई है और सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो अभी यहाँ है 10 सेकेंड बाद वो लगभग, मतलब 1 सेकेंड बाद वो लगभग 10 सेंटीमीटर ट्रैवल कर ही लेगा। जरूरी नहीं कि ठीक सामने हो सकता है वो यहाँ होते, हो सकता है यहाँ, लेकिन डिस्टेंस वाइज उस डायरेक्शन के अंदर उसका 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो चुका हो, पक्की बात है ना, ध्यान रखना। तो एक बार अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नॉलेज हो गई है तो हम मान के चलते हैं कि सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से टुवर्ड्स पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। इस एक्सप्रेशन के बाद अपने को ये भी आइडिया होगा, मतलब न्यूमेरिकल से, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है या बहुत लार्ज होती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इस कंडक्टर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करो, कोई सा भी क्रॉस सेक्शन, लेट दैट क्रॉस सेक्शन इज L, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन पे सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे टुवर्ड्स पॉजिटिव फोर्स लगा होगा। आफ्टर स्मॉल टी टाइम ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन पे होंगे, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, अगर अपन इनका नाम रख दें चुन्नू, मुन्नू, टिंकू, पिंटू वगैरह वगैरह, तो ये सारे चुन्नू, मुन्नू, टिंकू, पिंटू इस क्रॉस सेक्शन पे होंगे। हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन डेफिनेटली वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां पहुंच चुका है। लेट दिस क्रॉस सेक्शन इज M, ठीक है। तो ये चुन्नू, मुन्नू, टिंकू, पिंटू सब यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच का, ये पक्का VDT हो। टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, VDT, ठीक है। समझ में आ गया कि अपन ने कोई सा भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया L, उस पर सर्टेन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ला कर रहे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। टी टाइम के बाद वो सारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन M पे पहुंच गए, ठीक है। और L और M के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो VDT होगा, क्योंकि सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो टी टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच का वॉल्यूम फाइंड कर लूं, फिर उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लूं, फिर उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड कर लूं, तो ये वो चार्ज होगा
जो t टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे निकला है। t टाइम पहले ये सारे के सारे यहाँ थे, है ना, t टाइम पहले ये सारे के सारे देखो ये यहाँ थे, ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, और फिर ये शिफ्ट होते 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 यहाँ पहुंच गए। तो देखो ये पूरा सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे निकले। तो इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के बीच का जो चार्ज होगा ये वो चार्ज होगा जो t टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे निकला है। तो t टाइम में पास हुआ चार्ज रहेगा सपोज कैपिटल Q, तो यूनिट टाइम में कितना होगा Q बाय T, और यूनिट टाइम में पास हुआ चार्ज इज करंट, है ना। अब इसका चार्ज निकालना बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है VDT, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा AVDT बिटवीन M एंड L, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इंटू कैपिटल V, यानी N हो जाएगा NAVDT। तो चार्ज Q इज Ne, तो चार्ज आएगा NAVDTE, है ना, इसको लिख लो NEAVDT, ठीक है। तो अब करंट क्या हो जाएगी बच्चों, I इक्वल टू Q बाय T, तो NEAVDT अपॉन T, T से T कैंसिल, NEAVDT, चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज करंट, ठीक है। सब क्लियर है बच्चों। इसको सिस्टमैटिक वे में लिखो। अब सबसे पहले ये फिगर बना लेना, है ना। मैं पूरी थ्योरी रिपीट कर रहा हूँ, वैसे नोट्स में है, लेकिन एक बार पूरी थ्योरी का उसको नोट डाउन करने की कोशिश करना, ठीक है, तो उससे क्लैरिटी आएगी। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, हैविंग स्मॉल n number of free electrons per unit volume, ठीक है। Let a potential difference is applied across conductor, potential difference भी कंसिडर कर लो, चलो कंफ्यूजन हो जाएगा कैपिटल V से, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, लेंथ L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा V by L। Let a potential difference is applied across this conductor, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, all the conduction electrons will start moving towards positive with drift velocity, ठीक है। Let drift velocity is Vd। Next point, consider any cross section L. At a certain time, certain number of electrons are lying on that cross section. After a small time t, या after a time t, all the electrons of this cross section will reach another cross section capital, ठीक है। अब the conduction electrons or free electrons between cross section M and L are those electrons which passed cross section L in time small t, ठीक है ना। या फिर the charge in between, the charge in the volume between M and L cross sections is that charge which crossed cross section L in time small t, है ना। और देन मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट करो कि वॉल्यूम बिटवीन M and L is A VDT, VDT is height and A is the area of cross section। तो number of electrons, conduction electrons between M and L NV, ठीक है, और NAVDT। तो चार्ज बिटवीन क्रॉस सेक्शंस L and M is NE या NAVDT, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज करंट, I equals to Q by T equals to NEAVD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड NEAVD, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इसमें कुछ चीजें नोटिस करो। गिवन कंडक्टर के लिए, गिवन सब्सटेंस के लिए, सपोज कॉपर है तो स्मॉल एन फिक्स होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां कांस्टेंट है,
है ना. तो I is directly proportional to A, I is directly proportional to drift velocity. Depending upon अभी आगे अपन और समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या कंडीशन है वगैरह वगैरह. ठीक है. अगर अपन एक कंडक्टर कंसीडर करें जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो, ये A1, सपोज ये A2 और ये A3. ठीक है. साफ दिख रहा है A3 is greater than A1 is greater than A2. अब यहां से करंट फ्लो हो रही है. मान लो करंट ऐसे कर रही है. ठीक है. ऐसे करंट कर रही है. सीरीज में करंट इज कांस्टेंट, तो NEAVD इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. फिर मैंने क्या बोला, फॉर अ गिवन कंडक्टर N इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट. तो इट इंप्लाइज AVD इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. N और E दोनों को कांस्टेंट में ले लिया. ठीक है. इट इंप्लाइज VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. सेम इक्वेशन 11th में आई थी. कहां पे, सोच के देखो, कहां आई थी? फ्लूइड फ्लो के अंदर. फ्लूइड फ्लो में अपन ने एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइन करी थी. A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू डैश डैश डैश, या AV इक्वल टू कांस्टेंट, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. ठीक है. तो वहां था कि क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उतनी ज्यादा होगी. सिंपल सा एग्जांपल भी दिया था मैंने कि पानी के पाइप का अगर अपन जो ओपनिंग होती है उसको अंगूठे से बंद कर लेते हैं तो स्पीड ऑफ वाटर बढ़ जाती है. एग्जैक्टली वो का वही इलेक्ट्रॉन्स के साथ. इनफैक्ट तुम थोड़ा सा अगर सोचो ना, तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल गैस की तरह बिहेव करते हैं, है ना. इसीलिए वही फ्लूइड फ्लो वाले अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर. तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. इसका मतलब जितना क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड I इज कांस्टेंट. ठीक है. और बाकी N और E तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन कंडक्टर. ठीक है. तो ध्यान रखना, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. अब एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस करते हैं हम. एक तो एक्सरसाइज का शायद 13 क्वेश्चन है. एक्सरसाइज का एग्जैक्टली 13 क्वेश्चन, पेज 128. 13 क्वेश्चन. द नंबर डेंसिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज एस्टिमेटेड. इन एग्जांपल वो भी अपन आगे करते हैं, इज 8.5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब. ये N की वैल्यू है. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग. वायर की लेंथ दे रखी है 3 मीटर. ठीक है. The area of cross section of wire is 2 into 10⁻⁶ meter square. And it is carrying a current of 3 ampere. ध्यान से देखो, हमें टाइम निकालना है कि 3 मीटर का कंडक्टर दे रखा है. ठीक है. उसके थ्रू 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर कवर करने में, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो उसको ये 3 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करें. ठीक है. तो I इक्वल टू NEAVD है ना. क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है नहीं. यहां से I दे रखा है, N दे रखा है, E दे रखा है, A दे रखा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी. तो I by NEA. ठीक है. फिर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो x अपॉन I अपॉन NEA
एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सारी वैल्यूज डाल दो इसमें। x इज 3, x को l ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो l इज 3, ठीक है, अपॉन I is again 3, n 8.5 into 10 power 28, E 1.6 into 10 power minus 19, and A is 2 into 10 power minus 6, ठीक है। तो ये कैंसिल, 3.2 इसको बल्कि 17 कर दो, 17 into 1.6 into 10 to the 3 minus 19 minus 1 to the 10 to 3, ठीक है। ये हो जाएगा 17 into 16, जो भी आएगा 17 into 16 कर देते हैं, 7 6 8 16 27,200 सेकेंड, 27,200 सेकेंड। अगर हम इसका आवर्स में कन्वर्ट करें ना, 3600 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 7.5 घंटे, ठीक है। तो 3 एम्पियर करंट के लिए एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर कवर करने के, 3 मीटर लगभग 10 फीट होता है, ठीक है। 3 मीटर कवर करने के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जब 3 एम्पियर करंट हो, मैं आइडिया देता हूँ कि 3 एम्पियर कितनी बड़ी करंट होती है, ठीक है, 7.5 घंटे लगेंगे। तो इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। देखो करंट जो होती है ना, नॉर्मली अपने घरों में कितनी फ्लो होती है, उसका सीधे सीधे P इक्वल टू VI, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है तुम लोगों ने, आगे अपन भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो I is P अपॉन P, पावर अपॉन वोल्टेज। अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है। अब मान लो एक 50 वॉट का अप्लायंस है, जैसे नॉर्मली जो पुरानी ट्यूबलाइट्स थी, एलईडी की बात अलग हो गई, पुरानी ट्यूबलाइट्स जो नॉर्मली 40 वॉट की होती है, जो अपने घर में फैंस होते हैं वो लगभग 50 वॉट के होते हैं, ठीक है। जो प्रेस होती है वो 500 वॉट की होती है, ठीक है। या फिर जो गीजर्स होते हैं, अगर स्टोरेज गीजर है तो वो 1500 वॉट का होता है, और अगर इंस्टेंट गीजर है तो वो 3000 वॉट का होता है। तो जैसे आप एक फैन ले लेते हैं, तो फैन 50/220, दैट इज 5/22, 5/22 कितना होगा, लगभग 0.25 मान लो ना, 0.2 समथिंग 5 मान लेते हैं। तो 1/4 एम्पियर करंट फ्लो होती है मात्र एक फैन के लिए, और ये करंट जो दे रखी है 3 एम्पियर दे रखी है, 1/4 से 3 12 गुना ज्यादा है, 12 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन केवल फैन ऑन करें, एक फैन ऑन करें, तो इससे 12 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को मात्र 3 मीटर कवर करने के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चों। लगभग जैसे अपन प्रेस चलाएं भाई, लगभग 650 वॉट का अगर अपन कोई अप्लायंस चलाएं, 650 अच्छा खासा होता है। तुम्हारे घर में तुम्हें ध्यान हो तो प्रेस के लिए अच्छे खासे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। 500 वॉट भी अच्छी वॉटेज होती है, तो 500/220 लगभग वो भी 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर करंट 2.5 एम्पियर करंट खींच लेता है, ठीक है। तो प्रेस के लिए या कोई 650 वॉट का अप्लायंस हो, उसके लिए जाके ये चीज बनेगा, है ना। तो कुल मिला के मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं उसका। अब आओ एग्जाम्पल 1.1, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बाय बच्चों, वेलकम बैक बच्चों। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने एग्जाम्पल 3.1 पेज 98 पे, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है, करंट दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें स्मॉलर नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके लिए हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड उसका मास नंबर, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, उसका
मास नंबर या उसका एटॉमिक मास ग्राम में कर। तो हमें पहले स्मॉल एन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि I इक्वल्स टू NeAVD, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी I अपॉन NeA, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स वगैरह पर डिपेंड करती है, आगे अपन अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजों पे आएगी, ठीक है। तो अब I है, E है, A है, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए अपने को। N पहले फाइंड करना पड़ेगा। N कैसे फाइंड करोगे? N है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ध्यान से देखो, डेंसिटी पर मीटर क्यूब है। तो अगर अपन इतने केजी के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर ले तो वो n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में साफ गिवन है कि रफली 1 कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन इतने मास के अंदर 9×10³ kg के अंदर नंबर ऑफ कॉपर एटम्स फाइंड कर ले तो वही नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये जो मास है ये पर मीटर क्यूब का है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, देखो 63.5 ग्राम के अंदर होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। मोल कंसेप्ट, जो भी मोलर मास होगा उतने मास के अंदर Na के बराबर एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में होंगे 6.02 into 10⁻23 by 63.5। तो 1 किलोग्राम में 6.02 into 10⁻23 upon 63.5 into 10⁻3 kg में है ना। ये हो गए 1 kg के अंदर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 into 10⁻3 kg के अंदर 6.02 into 10⁻23 upon 63.5 into 10⁻3 into 10⁻20 9 into 10⁻, ठीक है। तो ये जो चीज आएगी ना, ये नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर मीटर क्यूब का है, ठीक है। और यही स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि 1 कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो यही स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो Vd इक्वल टू I इज 1.5, n की जगह ये पूरी स्टोरी लिखो, इनटू मतलब सॉल्व करके लिख लेना तुम लोग, है ना, इनटू 10⁻3 इनटू 9 to 10⁻23 9 to 10⁻23 10⁻3 है, 10⁻3 है बच्चों, 23 लिख दिया पता नहीं कैसे, है ना। और इनटू n की जगह आ गया E 1.6 into 10⁻−19 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻7, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो मात्र 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो भी 1.5 एम्पियर करंट के लिए। 1.5 एम्पियर करंट लगभग कितना हो गया, 6 पंखे एक संग चलाओ, तब जाके 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तुम्हारे घरों में जो मीटर्स लगे हुए हैं वहां से लेके नियरेस्ट पंखे तक या लाइट तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में हो सकता है पूरा पूरा दिन लगता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको कंपेयर करना है, ये ऑर्डर आ गया अपने पास एक तरीके से। कहीं पर अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इट इज मिलीमीटर पर सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अगेन इसी क्वेश्चन में इसको कंपेयर करना है अपने को
थर्मल वेलोसिटी ऑफ कॉपर इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर एटम्स। तो थर्मल वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट के बी टी बाय एम से लिख लेंगे। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था, आर बाय एन ए, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अंडर रूट, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट के बी टी बाय एम, है ना, उससे इसकी वैल्यू आएगी जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम्स है वो लगभग 100 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो 100 मीटर पर सेकेंड इससे कंपेयर करें तो 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा है ना, यानी दिस इज वेरी स्मॉल। अगेन दूसरी चीज उन्होंने बोली है, कंपेयर इट विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय विच इट प्रोपगेट्स इन कंडक्टर। तो तुम्हें अगेन ध्यान रखना है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, it propagates with the speed of light 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, देखो ऐसे समझो कि सपोज करो कि मेरे घर में तो बटन लग रहा है और 100 मीटर दूर एक पार्क है, उस पार्क में बल्ब लगा दिया मैंने और वो मेरे घर से ऑपरेट हो रहा है। अब 100 मीटर तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन मैं जिस मोमेंट यहाँ स्विच ऑन करूंगा वहां लाइट जल जाएगी। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड से जिस मोमेंट में यहां ऑन करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे वायर में सेट हो जाएगा और पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा तो इमीडिएटली द कंडक्टर इज फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूरा कंडक्टर यहां से वहां तक का एक कंडक्टर से जोड़ रखा होगा किसी मेटल के तार से, कॉपर से या एल्यूमिनियम से, तो पूरा कॉपर या एल्यूमिनियम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े। ठीक है, तो जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से पॉजिटिव की तरफ हिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो 10 to the power 11 टाइम्स जाता है। इसको 10 power 11 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 10 power 8 बनेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो लगभग 10 to the power 11 टाइम्स जाता है ना। क्वेश्चन को पूरा रीड करना और सॉल्यूशन भी रीड कर लेना। इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.2 पूरा थ्योरेटिकल है ना, हालांकि ये तुम्हें करना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट बोर्ड में जरूर पूछ लेते हैं हर बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करो, बिना सॉल्यूशन देखे इनके आंसर सोचो, मैं 1 by 1 डिस्कस करता हूं फिर। ठीक है, एग्जाम्पल 3.2 पहला पार्ट है। एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी only a few millimeter per second for currents in the range of few amperes। अभी अपन ने देखा कि 1.5 एम्पियर के लिए मात्र 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड करंट आ रही है। ठीक है, हाउ देन इज करंट एस्टैब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज्ड। अभी मैंने ये डिस्कस किया, कितना ही लंबा कंडक्टर क्यों ना हो, जिस मोमेंट अपन स्विच ऑन करेंगे पूरे में करंट सेट हो जाएगी। रीजन क्या है, अपने घरों में 2 तरह के पाइप्स होते हैं। एक तो परमानेंट जो फिटिंग होती है, जैसे तुम्हारे छत पे टंकियां रखी होंगी, किचन के अंदर टैप होगी, तुम जैसे ही नल खोलते हो पानी आना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है कि वो जो पूरी लाइन है ना, जो किचन के नल में आ रही है, वो इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर। जैसे अपन ने ऑन किया वैसे ही प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो होना शुरू हो गया। एक दूसरा केस होता है अपने घरों में, जिन पाइप से, रबर के जो पाइप्स होते हैं फोल्ड करके रख देते हैं, जिन पाइप से अपन पानी वगैरह देते हैं, कूलर भरते हैं, प्लस है ना गार्डनिंग में, गार्डन में पानी देते हैं, उन पाइप्स को हम क्या करते हैं, पहले खाली करते हैं और फिर फोल्ड करके रख देते हैं जब यूज कर लिया। जब हम वापस यूज करते हैं उनको तो पानी पहले पूरे में भरता है और फिर जाके दूसरे एंड से निकल के आता है। जिस मोमेंट ऑन करते हैं उस मोमेंट नहीं चलता है।
ठीक है। अब जो कंडक्टर है ना वो फर्स्ट वाला केस है, जो किचन में जो अपना नल लगा हुआ है, पूरे कंडक्टर में ऑलरेडी देयर आर इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिल्ड है पूरा कंडक्टर, ठीक है ना। ये कंडक्टर है तो पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। जिस मोमेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा, सब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से हिलना शुरू करते हैं, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। एक लोकल ड्रिफ्ट हर जगह बन जाता है, ठीक है। इसीलिए मतलब इसका आंसर क्या दोगे कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, thus almost the instant we switch on the circuit, the current is established in the whole circuit. दूसरा पार्ट, the electron drift arises due to the force experienced by electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a studied average drift velocity? ये हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो टुवर्ड्स मोशन होगा दैट इज नॉट स्मूथ, दे मूव विद कंटिन्यूअस कोलिजन्स। मूव करना स्टार्ट करते हैं, टकराते हैं। अब जैसे ही टकराते हैं तो पार्ट ऑफ वेलोसिटी और होल ऑफ द वेलोसिटी लूज कर देते हैं, लेकिन फोर्स तो लग रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव, है ना। तो इसलिए फिर से मूव करना स्टार्ट करते हैं, फिर से मूव करना स्टार्ट करते हैं, कुछ वेलोसिटी गेन करते हैं, फिर टकरा जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ऑन एन एवरेज एक कांस्टेंट स्पीड से टुवर्ड्स पॉजिटिव ड्रिफ्ट कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या दोगे? द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इज नॉट स्मूथ, दे मूव विद कंटिन्यूअस कोलिजन्स, दैट इज व्हाई दे ऑन एन एवरेज दे गेन अ कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। Third part है, if the electron drift is so small and the electrons charge is so small, how can they still obtain large currents, amounts of currents in a conductor? भाई I है NeAD, and E is very small. Drift velocity ये 10⁻⁻19 के ऑर्डर का है, ये 10⁻³ के ऑर्डर का है। और अभी अपन ने देखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बहुत पतला, 10⁻⁷, ठीक है। इतनी छोटी छोटी वैल्यूज होने के बाद भी अपन आराम से एम्पियर्स में 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, इनफैक्ट जो वेल्डिंग मशीन्स वगैरह होती है ना उनमें 100 एम्पियर, 200 एम्पियर करंट फ्लो होती है। गाड़ी के स्टार्टिंग मोटर के लिए 100 एम्पियर, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर करंट चाहिए होती है। तो स्टिल भी ऑब्टेन इतनी स्मॉल वैल्यूज के बाद भी, इनफैक्ट ये तो चलो अपने हाथ में है, ये और ये इतने स्मॉल है, फिर भी अपन लार्ज करंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, बिकॉज दिख ही रहा होगा तुमको n इज वेरी लार्ज, इसीलिए हम मेटल्स यूज करते हैं। इसीलिए इंसुलेटर्स के अंदर जो 10⁻16 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, दैट इज वेरी स्मॉल, यूजलेस है। n इज वेरी लार्ज फॉर मेटल्स, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻29। अगर मैं यहाँ 10⁻29 लिख दूं तो देखो 10⁻29 इन सबका सम एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, तो लगभग 1 के ऑर्डर की अपने को करंट मिल रही है ना। इसीलिए इतने पतले पतले तारों से अपना काम चल जाता है कि बड़े आराम से अपना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इतने हेवी एसीज, कूलर, प्रेस, गीजर्स, सब जहाँ से इतना थिकनेस का वायर, उसमें भी 3-4 वायर एक संग चलते हैं, because the concentration of free electrons is very large, है ना। इन मेटल्स के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल फॉर्म की जो एनर्जी है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसीलिए हम क्या करते हैं, दुनिया भर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोल की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम, कोल कैसा है, स्टीम कैसा है, वो हाइडल, पानी को बहा के जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। हम सारे तरह की एनर्जी को इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको ट्रांसफर करना बड़ा ईजी है। बहुत पतले पतले, मतलब पतले तो बात नहीं, मतलब रिलेटिवली पतले तारों से कन्वीनियंटली अपन उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या दोगे? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज, thus we can obtain large amounts of current in amperes at least. ठीक है. Next है, when electron drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? No. वो सब randomly move कर रहे हैं, लेकिन ultimately वो सब एक तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि एक बारात है, उसमें सब पिए हुए हैं और बारात आगे ही बढ़ रही है, सब डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं. एग्जैक्टली वो का वही हाल इलेक्ट्रॉन्स का होता है. ठीक है. दे ऑल मूव विद रैंडम मोशन टुवर्ड्स पॉजिटिव. ठीक है. तो इसका आंसर क्या दोगे कि बाय नो मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद रैंडम मोशन. तो कोई किधर कोई किधर कोई किधर जा रहा होगा, लेकिन सबकी कोशिश होगी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव जाए. ठीक है. नेक्स्ट है, आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें क्या है कि एक मान लो ये दो फिक्स्ड एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया, टकरा के डिफ्लेक्ट होकर इससे टकराया, तो इन दो कोलिजन्स के बीच में इसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा. तो सुनो ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट मे बी कर्व्ड, क्योंकि डिफ्लेक्शन के कारण भी कुछ से डायरेक्शन मिलेगा, प्लस इसके कारण उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसका मोशन कुछ ऐसा. So in the absence of electric field, the path between two collisions is a straight line, but in the presence of electric field, it may be curved. May be इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है डिफ्लेक्शन के कारण जो डायरेक्शन मिला हो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तब तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है. लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में मिला है तो कर्व पाथ फॉलो करेगा. समझ आया बच्चों? ठीक है. अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते हैं. एक तो करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी होती है इसको रिप्रेजेंट करेंगे J से. इट इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Current density is defined as current flowing per unit area of cross section. ठीक है. तो J is I by A. तो ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला A1L-2. ठीक है. A1L-2. अगेन करंट डेंसिटी को लिख सकते हैं अपन NeAVD अपॉन ए से कैंसिल, तो NeVD ये करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होगा. अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और NeVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट. ऐसे समझ लो कि सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है, इसलिए नेगेटिव साइन आया, या फिर करंट का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट है. तो करंट डेंसिटी जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड J इज माइनस NeVD वेक्टर फॉर्म. ठीक है. अगेन J इज NeVD. VD को लिख सकते हैं अपन EE by ME into tau. ठीक है. तो J इज NE square tau by ME into कैपिटल, है ना. ये भी काम आएगा अपने, है ना. इसको आगे अपन दोबारा लेकर आएंगे एक बार. ये मतलब नेक्स्ट जब डेरिवेशंस करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला M by NE स्क्वायर पे होता है. तो सिग्मा होता है NE स्क्वायर टो बाय ME. ये अभी नहीं समझ में आया तो दुखी मत होना, ये आगे डेरिवेशन आएगा इसका रो का. तो मैं क्योंकि
यहीं पे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो J इज इक्वल टू सिग्मा, ये करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या एक्सप्लेन करती है? इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ई से, ठीक है, म्यू ई। And it is drift velocity gained by electrons per unit electron, ठीक है। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है और न्यूटन पर कूलम भी होती है। तो इट इज मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, है ना, ध्यान रखना बच्चों। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर पा रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली ड्रिफ्ट कर पा रहा है। वीडी को लिख सकते हैं अपन ई बाय एम ई इंटू टू, वीडी की जगह लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन निकाला था हमने ई बाय एम इंटू टू, तो ई से ई कैंसिल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ई टो बाय एम ई। ध्यान से देखो, ई और एम ई दोनों वहां कांस्टेंट्स हैं, तो म्यू ई सिर्फ टो पे डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे। जितना रिलैक्सेशन टाइम होगा ज्यादा होगा, उतना इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा, इजीली मूव कर पाएगा। तो अंडरस्टूड होगा, तो जितने कम कोलिजन्स होंगे उतना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो। अब ये टो जो है ये आगे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, तो इसके आगे अपन अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बच्चों।